हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा लगाना होता है, कहाँ लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, ये सब चीज़ों का मतलब प्रॉपर एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो है कि हमें देखनी पड़ती है कंपनियों की। कौन सी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, कौन सी कंपनी में नहीं लगाना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत ही बारीकी चेक करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि लोग मतलब आज के समय में मैंने देखा है बहुत सारे लोग मतलब स्टॉक मार्केट में इंटर हुए कोविड के बाद में। कोविड के टाइम पे बहुत लोग मतलब इंटरेस्ट लिए हैं इस मार्केट में, बहुत तेज़ी से लोग स्टॉक मार्केट की तरफ भागते, एक बहुत बड़ी भीड़ स्टॉक मार्केट में आई है। तो दोस्तों देखिए, स्टॉक मार्केट में आना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। अगर पैसे यहाँ से बनाने हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आए और पैसा लगाए और एक दिन में पैसा डबल हो गया, 2 दिन में पैसा डबल हो गया, 1 हफ्ते में पैसा मेरा डबल हो गया और लेके निकल लिया। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। देखिए, आप स्टॉक मार्केट में आए हो पैसा कमाने तो पैसा कमाते हैं, लेकिन बिल्कुल रातों रात ऐसा नहीं सपना देख के आओ कि रातों रात में अमीर हो जाऊंगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। ऐसा बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या देखना होता है, क्यों देखना होता है। ठीक है, अगर पैसा लगाना है तो कंपनी की फंडामेंटल देखी जाती है, कंपनी का प्रमोटर कौन है, कंपनी कितने सालों से काम कर रही है, कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, उस सेक्टर की लीडर है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, क्या है, कंपनी की पकड़ कितनी है, कंपनी कैसा प्रॉफिट ग्रोथ जो है कि अभी तक डिलीवर्ड करती आ रही है अपने इन्वेस्टरों को, कैसा मतलब ये कर रही है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो है कि आई और चली भी गई, इन्वेस्टरों का बहुत लॉस भी हो, बहुत सारी कंपनियां टिकी हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दिए हैं। तो दोस्तों, कंपनी का चुनाव सबसे बड़ी बात होती है। कंपनी का चुनाव, कंपनी चुने कैसे, कंपनी में क्या देखना चाहिए और कंपनी कर क्या रही है। सब कंपनी पहले तो चुनिए कि मतलब बिजनेस उसका क्या है, फिर उसके बाद प्रमोटर देखिए, प्रमोटर उसका क्या कर रहा है, कितने सालों से मार्केट में है ये कंपनी और कैसा प्रॉफिट दे रही है। ऐसा नहीं कि 20 सालों से कंपनी है और प्रॉफिट कुछ नहीं। हाँ, तो वो देख के भी नहीं लगा देना है कि कंपनी 20 साल से है, तो 20 साल से तो बहुत सारी कंपनियाँ और बहुत सारी कंपनियां प्रॉफिट भी दी हैं, बहुत सारी कंपनियां लॉस भी दी हैं। तो ये चीज़ देखना होता है, मतलब परफॉर्मेंस कैसा रहा है, सेक्टर कैसा है, लीडर कौन है, प्रमोटर ऐसा तो नहीं विजय माल्या की तरह पैसा लिया और भाग गए। सत्यम कंप्यूटर था, बहुत ही अच्छा नाम, लेकिन स्कैम के चक्कर में वो भी डूब गई। तो सर बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो नामी जामी कंपनियां होती हैं लेकिन डूब जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। और जो लोग, रिक्वेस्ट है उनसे कि मतलब जो लोग ये सपना लेके आ रहे होंगे कि मैं आज आया मार्केट में और कल मैं पैसा बहुत अच्छा खासा कमाया और मेरा डबल हो गया, चल जाए, वो लोग के लिए शेयर मार्केट नहीं। यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए सोच के आइए कि हम कंपनी का शेयर नहीं, हम कंपनी का बिजनेस खरीद रहे हैं, कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, बिजनेस एक दिन में खड़ा नहीं होता है और ना ही एक दिन में कोई बिजनेस जो है कि आपको करोड़पति बना। बिजनेस में टाइम देना पड़ता है। तो आप अगर पैसा कमाना चाहते हो, बिजनेस का सही चुनाव करो और बिजनेस में पैसा लगाओ और बिजनेस में थोड़ा टाइम दो और वेट करो, 3 साल, 5 साल, 10 साल, फिर आपको प्रॉफिट दिखेगा शेयर मार्केट में। ऐसे नहीं होता है कि आया और पैसा बनाया और चल दिया। तो दोस्तों चलिए, अब हम बात करते हैं कि कंपनियों के। अब जो हमारी पहली कंपनी है हम उसे देख लेते हैं। हमारी जो पहली कंपनी है उसका मार्केट कैप देखिए। ये पेंट सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है और लीडिंग कंपनी है, जो 20-25 साल, 50 साल, मतलब जब से ये लिस्टेड हुई है मार्केट में तब से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना के दी है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत ही तगड़ा नेटवर्क है। चलिए अब हम इसकी मार्केट कैप देख लेते हैं। एक 2,71,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक का जो पी है वो 71 का है। स्टॉक की जो आरओई है, आरओसी जो है वो 29% की है। स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो 147 रुपये है। अब आरओई जो है इसकी 23% की है। फेस वैल्यू 1 का है। डिविडेंड यील्ड है जो 0.68% है। ठीक है। अब इसका जो 52 वीक का हाई और लो है, मतलब 52 वीक में जितना ये ऊपर और नीचे गया है, तो 52 वीक का जो हाई देख लेते हैं इसका 3590 यानी 3600 मान सकते हैं। और जो लो है वो 2560 रुपये का इसका 52 वीक का लो है। अभी करंट पे क्या है, करंट प्राइस है इसका 2800, मतलब 3500 से ये करेक्ट होकर 2800 पे आ सकता है, आ गया है। क्यों? क्योंकि अभी जो है मार्केट में देख रहे होंगे आप, रिसेशन का बहुत ही निगेटिव न्यूज़ आ रहा है कि आने वाले समय में रिसेशन आ सकता है।
अमेरिका से एक सिलिकॉन बैंक था, उसने भी मतलब डूब गया, काफ़ी कंपनियों को लोन वगैरह उसने मतलब स्टार्टअप वगैरह में लोन दे रहा था वो। इस वजह से जो है कि निगेटिव न्यूज़ बाहर से आ रही हैं, ग्लोबल न्यूज़ आ रही है। तो इस वजह से मार्केट में नेगेटिविटी की वजह से स्टॉक जो है काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं अपने हाई से, और मतलब सस्ते में मिल रहे हैं। तो आप जो है कि ले सकते हैं लॉन्ग टर्म का, जिनका मतलब नज़रिया हो, जो लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं वो इसको लेके और होल्ड कर सकते हैं। अब हम आगे की डिटेल इसकी देख लेते हैं। हम screener.com पे इसकी डिटेल से देख रहे हैं। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है। 3 ईयर का ROE जो है 25% का। तो मतलब ये screener.com का कहना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 3 सालों का बहुत ही अच्छा रहा है, गुड रिटर्न, मतलब अच्छा रिटर्न है 25% के हिसाब से। कंपनी हैज बीन मेंटेन ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 52% का जो है कि मतलब ये अपना डिविडेंड जो है मेंटेन कर। डिविडेंड आप लोग समझते हैं क्या होता है? डिविडेंड ये होता है कि जैसे कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं, तो उन्होंने क्या किया कि प्रॉफिट उनके पास अच्छा खासा हुआ तो वो क्या करती हैं, जब अपना बिजनेस में लगाती हैं, कुछ नए बिजनेस में कुछ कर्ज वगैरह होता है तो वो देने में लगा देती हैं। फिर अपने इन्वेस्टरों को डायरेक्ट जो है कि प्रॉफिट देने के लिए, कि मतलब इन्वेस्टर को भी कुछ डायरेक्ट प्रॉफिट मिलता रहे। क्वार्टर में अगर रिजल्ट आता है तो वो 1-2 बार वो मतलब पूरे एनुअल पे एक साल में जो है 1-2 बार क्वार्टर रिजल्ट आने पे दे देती हैं डिविडेंड। तो वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आता है। वो स्टॉक तो आपका रहता ही है, उस वहाँ पे तो जो जैसा है वैसा रहता ही है। उसके बाद जो है कि आपका ये डायरेक्ट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में आ जाता है, जो आपके डीमैट अकाउंट से लिंक होता है और उसमें आता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन सा स्टॉक इज ट्रेड एट 19 टाइम इट्स बुक वैल्यू, मतलब ये अपने बुक वैल्यू से 19 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी हाई है ये तो, ठीक है। अब हम आगे की डिटेल देखते हैं, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि क्या है। शेयर होल्डिंग पैटर्न से पहले हम देख लेते हैं इसका जो है CAGR, मतलब कैसे ग्रोथ रहा है इसका, CAGR क्या रहा है, कंपाउंडिंग ग्रोथ। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखिए इसका 10 साल में जो है कि 12% का रहा है, 5 साल में जो है 14% का रहा है, 3 साल में जो है कि 15% का रहा है। अब देख लेते हैं कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ जो है 10 साल में जो है कि 12% का रहा है, 5 साल में जो है कि 10% का रहा है, 3 साल में जो है 13% का रहा है। अब स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो भी हम देख लेते हैं कि कैसी ग्रोथ रही है। अब देखिए 10 साल में जो 19% का, 5 साल में 20% का, 3 साल में 15% का, अभी जो 1 ईयर के अंदर है माइनस में 3%। तो देख रहे हैं आप जो है निगेटिविटी की वजह से अभी इस साल का परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। अब देख लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 27% का, 5 साल में 25% का, 3 साल में 26% का, लास्ट ईयर का 23%, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इसकी इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। मार्च 2022 में 52%, जून में 52%, सितंबर में 52%, दिसंबर में 52%। मतलब प्रमोटर जो है कि अपनी होल्डिंग जो है वो बेच नहीं रहा है, वैसे कि वैसे मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अब FII इसके देख लेते हैं। मार्च 2022 में लगभग 19.5%, जून 2022 में 18.5%, सितंबर 2022 में 18.5%, दिसंबर 2022 में 18%। ये देखिए निगेटिविटी की वजह से जो है ना कि इस स्टॉक में बिकवाली हुई है और काफ़ी हाई पे चला गया था। अब तो लो धीरे धीरे करेक्ट होके और ये आ रहा है लाइन पे। अब देखिए DIIs का जो है मार्च 2022 में 7.5%, जून 2022 में 8.5%, सितंबर 2022 में लगभग 9%, दिसंबर 2022 में 9% से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। अब पब्लिक के पास कितना होल्डिंग है इसका? मार्च 2022 में 20%, जून में भी, और सितंबर 2022 में 20% से थोड़ा सा कम, और फिर दिसंबर में 20% पूरा हो गया है। तो देखिए प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा होल्डिंग है, मतलब कंपनी का जो ऑनर है उसके पास अगर 50% से ज़्यादा होल्डिंग है तो ये एक अच्छा साइन है कि मतलब कंपनी पे प्रमोटर का विश्वास है, मतलब प्रमोटर को विश्वास है कि उसकी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के और ग्रोथ होगी, इसलिए वो अपनी कंपनी में होल्डिंग कर रहा है। बहुत सारे जो प्रमोटर होते हैं वो धीरे धीरे जो है कि खाली कर देते हैं अगर कंपनी में कोई दिक्कत वगैरह रहती है, तो कर्ज लेने के चक्कर में या प्लेज्ड करके कर्ज लेना, पैसे लेना, ऐसे लोन वगैरह लेना, तो प्लेज्ड करके और लेते रहते हैं।
तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अब हम देख लेते हैं इसका जो है चार्ट पैटर्न। ठीक है, चार्ट कैसा है, हम एशियन पेंट का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। ठीक है, इस स्टॉक का नाम है एशियन पेंट और इसका हम देख लेते हैं चार्ट पैटर्न क्या है। इसका चार्ट पैटर्न देखिए 2828 रुपये 10 मार्च को मार्केट बंद होने के टाइम पे इसका रेट था। ठीक, देखते हैं एक महीने की जो परफॉर्मेंस है कितनी है, 1.33% का प्रॉफिट है। ठीक, 6 महीने में माइनस में 17.5%, काफ़ी बड़ा फॉल है। अब देख लेते हैं हम एयरटेल डेट। एयरटेल डेट का मतलब होता है कि जब से ये साल स्टार्ट हुआ है, मतलब जनवरी 2023 से और अब तक का 7.5% का ठीक माइनस। अब देखिए एक साल में 4.5%, 5 साल में देखिए 151% की ग्रोथ। 151% मतलब समझ रहे हैं आप 1.5 गुना, और 10 साल मैक्सिमम देख लीजिए 23,000% का रिटर्न, 23,500। मतलब आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है 18 रुपये का हुआ करता था, 1 मिनट, 20 रुपये का हुआ करता था ये मार्च 2002 में। मार्च 2002 में आप देख रहे हैं 1 मार्च 2002 को ये जो है कि स्टॉक हुआ करता था 20 रुपये का। 20 रुपये से अब देखिए 2023 में 2023 मार्च में 10 तारीख को 2828 रुपये का, और इसका हाई देखिए, देखेंगे आप तो ये लगभग 3500 के ऊपर का हाई लगा चुका है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में किस टाइप का मतलब मल्टीबैगर रहा है। तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, नो डाउट बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगा। और मतलब पीछे भी देके आया हुआ है अपने ट्रैक रिकॉर्ड में, और आगे भी देता रहेगा। बस कंपनी को मतलब ट्रैक करते रहना है, हमेशा इसको चेक करते रहना है कि कंपनी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आगे चल के। ठीक, और एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से इसके बारे में मतलब राय ले लीजिएगा, बिना वित्तीय सलाहकार के राय के ऐसे मत इन्वेस्ट कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं NSE की साइट पे कि इसका कारोबार कैसा रहा है। अब हम आ गए हैं NSE की साइट पे, ये रहा एशियन पेंट। ठीक, देखिए ये 10 मार्च की है, क्लोजिंग हुई है इसकी 2828 रुपये पे। अब हम इसमें देख लेते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी, मतलब ट्रेड कितना हुआ और कितनी जो है कि पोजीशन उठाई गई है। देखिए 4,89,000 की टोटल ट्रेड हुई है यहाँ पे, 4,89,000 ये रहा। ठीक है, अब इसमें देखिए डिलीवरी जो उठाई गई है 2,34,000 की। डिलीवरी का परसेंटेज कितना, 47%, लगभग 50% इसमें डिलीवरी उठाई गई है। मतलब आप समझ सकते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म डिलीवरी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। ट्रेडिंग वाले तो होते हैं वो आजकल खरीदा बेचा निकल गया, डिलीवरी उठाई गई है मतलब आने वाले समय में इसमें तेजी आ सकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम बैंकिंग सेक्टर के एक बहुत बड़े, सबसे बड़े स्टॉक की, जो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा स्टॉक है, नंबर 1 स्टॉक है, हम उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों हम देख लेते हैं मार्केट कैप। इसकी मार्केट कैप जो है 8,77,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक का जो पी है वो 20 का है। स्टॉक का जो ROC है वो 5.83% का है। स्टॉक का जो ROE है वो 16.6 का है। स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो देखिए 466 रुपए की है, 446 रुपए की है। स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो 1573 रुपए का है। स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो जो है कि 1 रुपए की है। डिविडेंड यील्ड जो है 0.99% का है। स्टॉक का जो 52 वीक का हाई और लो है वो 1722 रुपए का हाई है, ठीक, और जो है कि 1272 रुपए का इसका लो है 52 वीक का। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके आगे की इंफॉर्मेशन की। देखिए कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ऑफ 20% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। ठीक है, ये पिछले 5 सालों में जो है कि 20% के CAGR से ग्रोथ करती हुई आ रही है। इसने प्रॉफिट का जो है कि 20% का प्रॉफिट के CAGR से ग्रोथ होती हुई आ रही है। ये अपने बुक वैल्यू से लगभग 3.5 गुना पे ट्रेड कर रहा है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ जो है 10 साल में जो है 17% के CAGR से ग्रोथ हुई है। 5 साल में जो है कि 13% के हिसाब से CAGR के हिसाब से ग्रोथ हुई है।
3 साल में देख लीजिए 9%। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ जो है 22% के हिसाब से इसका 10 सालों का रहा है, काफ़ी अच्छा है। 5 सालों का देख लीजिए 20% के हिसाब से रहा है। 3 सालों का देख लीजिए 19% के हिसाब से कंपाउंडिंग ग्रोथ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ 22% का टीटीएम है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर, स्टॉक प्राइस के सीएजीआर का देख लेते हैं हम, किस परसेंट के हिसाब से ये ग्रोथ करती आई है। अभी तक का जो 10 सालों में 18% की ग्रोथ के हिसाब से बढ़ती आई है। 15 साल का जो सीएजीआर है वो 11% का है। 3 सालों का जो सीएजीआर है 21% का है। 1 साल का जो सीएजीआर है 6% का सीएजीआर है। अब 10 सालों का अब रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। इक्विटी पे रिटर्न किस हिसाब से मिलता है, इसका सीएजीआर क्या रहा है। 18% के हिसाब से 10 साल का सीएजीआर रिटर्न ऑन इक्विटी है। 5 साल का जो है 17% के हिसाब से है। 3 साल का जो 17% का सीएजीआर रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है। लास्ट ईयर का 17%, काफ़ी अच्छा है। अब हम देख लेते हैं इसके प्रमोटर की होल्डिंग कैसी है। प्रमोटर होल्डिंग देखना बहुत ज़रूरी होता है सर। देखिए 25% प्रमोटर के पास है, 25.5% लगभग। एफआईआईज के पास देखिए 32% इस टाइम पे अभी होल्ड कर रहे हैं। अब डीआईआईज का देख लीजिए 28% डीआईआईज है। पब्लिक के पास 13.99 मतलब 14% है। अब देख लेते हैं हम इसने कैसा प्रॉफिट दिया है अपने लॉन्ग टर्म में, अपने निवेशकों को कैसा प्रॉफिट दिया है। देखिए हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक भारत का प्राइवेट सेक्टर का नंबर 1 बैंक है, जिसकी मार्केट कैप या अपने प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ मान लीजिए या किसी भी क्षेत्र में वो नंबर 1 पे ही है। अभी तो इसकी न्यूज आई है कि कुछ समय पहले न्यूज आई थी, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों का मर्जर हो रहा है। दोनों मतलब एक में हो जाएंगे। तो दोनों का अगर मर्जर हो जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनी हो जाएगी। ये एक लार्ज कैप है और एचडीएफसी भी लार्ज कैप है। अगर दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं तो कितनी बड़ी कंपनी होगी, ये एक हाथी के बराबर होगी। हाथी जैसा ये स्टॉक है, चलता बढ़िया है, गिरता कम है। ये स्टॉक गिरते भी है तो रिकवर बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका 1 महीने का क्या है रिटर्न। 1 महीने में देखिए लगभग 4% का लॉस है। 6 महीने में देखिए 5% का लॉस है, प्रॉफिट है। अगर इसने 6 महीने पहले भी जिन्होंने लिया होगा वो 6% के प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। एयरटेल डेट में देख लीजिए, जिन्होंने जनवरी में लिया होगा वो 3% के लॉस पे हैं। 1 साल पहले जिन्होंने लिया होगा वो 6% के प्रॉफिट पे है। 5 सालों में जिन्होंने लिया होगा 5 साल पहले वो देखिए 71% के प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। और जिन्होंने लंबे टर्म में होल्ड किया है वो देखिए 28,498% का रिटर्न लेकर वो बैठे हुए हैं। इसके चार्ट देखिए कैसे 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 ये ऊपर गया है। कंपनी को ऐसे ही ऊपर जाना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे चला जाए। ये सीधा सीधी ऊपर जाने का कोई वो नहीं है। ऐसे अप डाउन करके लॉन्ग टर्म में देखिए ये ऊपर को गया है। ये जो गिरावट आप देख रहे हैं, ये जो गिरावट है ये 2020 में जो है कि जब कोविड आया था, ये कोविड वाली गिरावट है। कोविड में देखिए मार्केट ही पूरा गिर गया था, पूरी दुनिया के मार्केट गिरे थे। तो ये स्टॉक क्यों नहीं गिरेगा भाई, इसे भी गिरना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया गिर रही है तो इसे भी गिरना पड़ेगा। लेकिन रिकवरी देखिए, वो पिछले हाई को भी तोड़ के अब उससे भी ऊपर हाई हो गया है इसका। मतलब ये देखिए 1200-1300 के करीब इसका हाई था, उसके बाद वहां से गिरा। अब देखिए ये हाई देखिए 1600 से ऊपर का लगा चुका है और अभी जो है 1578, तो लगभग अपने हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो इसे आप जो है कि जो भी गिरावट आए, जब भी ऐसा मौका मिले, किसी भी एक्सटर्नल न्यूज या किसी भी न्यूज की वजह से अगर गिरता है ये, तो इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। ये बहुत ही बड़ा बैंक है और बहुत ही टिकाऊ, भरोसेमंद कह सकते हैं आप शेयर। इसने अपने इन्वेस्टरों को लंबे टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। तो नो डाउट, इस पर कोई डाउट ही नहीं हो सकता लंबे टर्म के लिए कि ये प्रॉफिट नहीं देगा। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लार्ज कैप बैंक है और माना जाता है कि लार्ज कैप स्टॉक काफ़ी सेफ एंड साइड होते हैं। मतलब ये लॉस बहुत कोई ऐसा रीजन आ गया कंपनी में, इतनी जल्दी ये कंपनियां डूबती नहीं, क्योंकि इन पे कैश बहुत होता है और फंडामेंटली मजबूत है, लार्ज कैप है, मार्केट में पकड़ है, तो इतनी जल्दी इनका बिजनेस डूबने वाला भी नहीं है। तो इसलिए लार्ज कैप को काफ़ी सेफ माना जाता है। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, पोर्टफोलियो का हीरा साबित हो सकता है। देखिए
प्रॉफिट भले ना दे लेकिन लॉस तो नहीं देगा इतनी जल्दी। ये आप अपने एक बार वित्तीय सलाहकार से सलाह ले लीजिएगा। इसको शायद वो भी मना ना करें कि इसे इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन एक बार सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं एनएससी पे इसका कारोबार कैसा रहा है। देखिए HDFC, इसको हमने एनएससी पे खोल लिया है और देखिए 1578 रुपये इसकी जो है कि 17 मार्च की क्लोजिंग है, लगभग 2% ऊपर 1.72%। अब इसकी सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी हम देख लेते हैं कैसी रही है। 1,14,75,000 शेयर ट्रेड हुए हैं क्वांटिटी इसकी। और देखिए डिलीवरी कितनी उठाई गई है, 56,56,689, 49.29% की डिलीवरी उठाई गई, मतलब लगभग 50% की डिलीवरी उठाई गई है। देख लीजिए आप, इतनी तेजी के मार्केट में भी, और ये स्टॉक अपने हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, फिर भी इसमें इतनी डिलीवरी उठाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि डिलीवरी किस हिसाब से 50% की डिलीवरी उठाई जा रही है। तो आगे आने वाले समय में इसमें तेज़ी देखी जा सकती है, और लॉन्ग टर्म में तो खास करके इसमें अच्छा रिटर्न मिला है। आप ट्रैक रिकॉर्ड देख ही लिए हैं, आगे भी ऐसे ही रिटर्न जनरेट करता रहेगा। आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है, उस पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। यह एक ऐसा स्टॉक है जो भारत की दिग्गज कंपनी, भारत की सबसे बड़ी कंपनी, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो अधूरा ही माना जाएगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक नहीं है तो सेफ एंड साइड, और भारत की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। मार्केट अगर गिरती है, सब गिरेगा तो ये भी गिरेगा, लेकिन ऐसे लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इसने लॉस दिया नहीं है। और भारत के सबसे रिचेस्ट आदमी और सबसे बड़े आदमी की ये कंपनी है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट से आप ज़्यादा दिन से जुड़े हुए हैं तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए हम मार्केट कैप देख लेते हैं इसकी क्या है। मार्केट कैप हम इसकी देख लेते हैं, 15,04,000 करोड़ की इसकी करंट की मार्केट कैप है। स्टॉक का जो पी है वो 23 का है। स्टॉक का जो ROC है वो 9.24% का है। स्टॉक का ROE जो है वो 7.94% का है, लगभग 8% का है। स्टॉक की बुक वैल्यू जो है 1168 की है। स्टॉक की जो फेस वैल्यू है 10 की है, फेस वैल्यू 10 की है इसकी। और डिविडेंड यील्ड जो है स्टॉक की वो 0.36% है। स्टॉक का जो 52 वीक का हाई और लो है वो देख लेते हैं हम। उसका 52 वीक का हाई जो है 2856 रुपये है, 52 वीक का लो जो है वो 2202 रुपये है। करंट जो प्राइस है स्टॉक का, जो अभी ट्रेड कर रहा है जितने पे स्टॉक, वो करंट प्राइस है 2223 रुपये। मतलब आप देख लो, 52 वीक लो के पास ये स्टॉक मिल रहा है। 52 वीक हाई से काफ़ी करेक्ट होके ये 52 वीक लो पे मिल रहा है, हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। तो ये इस स्टॉक को उठाने का एक मौका हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी ऐसी कंपनी है जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी। हम बात कर रहे हैं रिलायंस की, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस के अंदर रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो, बहुत सारी कंपनी, रिलायंस इंफ्रा, बहुत सारी इसके अंदर कंपनी है। तो जो ये रिलायंस है ये रिटेल सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में और टेलीकॉम सेक्टर में, हर एक सेक्टर में काम करती है। और रिलायंस जियो इस समय भारत का नंबर 1 नेटवर्क बन चुका है। तो बिजनेस जिस हिसाब से तेज़ी से बढ़ रहा है इसका, तो आप समझ ही सकते हैं कि आगे आने वाले समय में कैसे ये काम कर। रिलायंस इस समय जो है ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी फोकस कर रही है। तेल में इसका बिजनेस है, ऑयल एंड गैस में इसका जो है कि बिजनेस स्टार्टिंग से ही इसका है। अब ये जो है कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है, अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, काफ़ी लंबा निवेश करने जा रही है। और आने वाले समय में रिलायंस जियो भी लिस्टेड होगा, वो हो सकता है नेस्डैक के ऊपर अमेरिकी एक्सचेंज पे भी लिस्टेड करा सकती है। तो वैल्यू अनलॉकिंग होगी, अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग जो है कंपनियां लिस्टेड होंगी, तो उसका भी प्रॉफिट आपको मिलेगा। अब कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 8.41% ओवर द लास्ट ईयर। ये 3 सालों में मतलब थोड़ा सा लो इक्विटी ग्रोथ दिखाई है, रिटर्न दिया है इन्होंने। डिविडेंड पे आउट हैज बीन लो एट 9.52% ऑफ प्रॉफिट्स ओवर द लास्ट ईयर।
डिविडेंड ये थोड़ा कम देती है, ठीक है कोई बात नहीं। अगर अब बिजनेस कंपनी जो है कि डिविडेंड नहीं ज़्यादा दे रही है लेकिन वो नए नए बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, बिजनेस को बढ़ा रही है, तो ये भी तो अच्छी बात है ना। नए बिजनेस से फिर और प्रॉफिट आएगा तो उसके प्रॉफिट का भी आपको फ़ायदा मिलेगा, तो ये भी एक अच्छा साइन है। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा जो डिविडेंड, देखिए जो बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती हैं कंपनियाँ वो काफ़ी स्लो चलती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है कि उनके पास आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस है नहीं, पैसा है, तो वो करेंगे क्या, इस वजह से वो ज़्यादातर डिविडेंड दे। ये सरकारी कंपनी में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा कि डिविडेंड जो है कि ज़्यादा प्रोवाइड करती हैं। तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनियां भी अच्छी नहीं होती है क्योंकि उनकी ग्रोथ कम होती है और उनके सामने बिजनेस को जो है एक्सपेंस करने का या बिजनेस बढ़ाने के लिए और कोई वो नहीं होता है उनके सामने बिजनेस कि हम उसको पैसा लगाएं, तो पैसे को वो अपने पास रख भी नहीं सकते। ज़्यादा पैसा हो जाता है तो फिर ये अपना डिविडेंड के तौर पर देने लगती हैं कंपनियाँ। तो चलिए हम आगे की ग्रोथ देख ले, आगे का डिटेल्स देख लेते हैं क्या है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रहा है 7% का CAGR रहा है इसके 10 सालों का। इस 5 सालों का जो है 18% का रहा है, 3 सालों का जो 7% का रहा है, TTM इसका 36% का रहा है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 10 सालों में 12% का रहा है। कंपाउंडिंग से प्रॉफिट ग्रोथ जो है 5 सालों का 14% का रहा है। 3 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ जो रहा है कंपाउंडिंग वो जो है कि 14% का रहा है। TTM देख लीजिए 16% का रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR, स्टॉक का जो प्राइस है उसका CAGR हम देख लेते हैं कि मतलब किस हिसाब से ग्रोथ दिखाया इसका CAGR। 10 सालों का जो CAGR है वो 19% का है। 5 सालों का जो CAGR है 20% के हिसाब से ग्रोथ हुआ है। 3 सालों का जो CAGR है वो 35% के हिसाब से ग्रोथ हुआ है। 1 सालों का जो CAGR देख लीजिए माइनस में क्यों? क्योंकि इस समय ग्लोबल न्यूज जो है कि काफ़ी भारी पड़ रहा है स्टॉक मार्केट पे। हर जगह आप देख लीजिए रिसेशन की न्यूज आ रही है, तो कहीं कोई बैंक करप्ट हो जा रहा है। अमेरिका में अभी देखें जैसे सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया है, फिर ऐसे करके 4-5 बैंक जो है कि मतलब उन पे खतरा मंडरा रहा है, जिसमें से 2 तो डूब ही गए हैं। उनको जो है कि अमेरिकी सरकार ने आके अभी पीछे से सपोर्ट किया है। अब हम देख लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। 10% का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। 5% 10 सालों का जो रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है 10% के हिसाब से रहा है। 5 सालों का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो जो है कि 9% का रहा है। 3 सालों का जो है 8% के हिसाब से, लास्ट ईयर का 8% के हिसाब से। अब इसकी जो है कि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अब देख लेते हैं हम प्रमोटर के पास। प्रमोटर जो है कि लगभग 50.5% 50.66% मार्च 2022 में, और दिसंबर 2022 में जो है 50.49%, मतलब 50% के हिसाब 50% का जो है कि प्रमोटर के पास हिस्सेदारी है। और FIIs के पास देख लीजिए, FIIs के पास जो है कि 23.48%, 23.5% जो है कि 23.5% का जो होल्डिंग है वो FIIs के पास है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं FIIs। माना कि थोड़ा कम किया है इन्होंने मार्च 2022 से दिसंबर तक, लेकिन फिर भी इनके पास बहुत बड़ी होल्डिंग पड़ी हुई है अभी भी। 15% DIIs जो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर हैं 15% उनके पास है, और जो पब्लिक है उनके पास 10.5% लगभग है, 10.5% से ज़्यादा ही है। हम देख रहे हैं इसका जो है कारोबार कैसा हुआ है और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रिटर्न कैसा रहा है। देखिए 17 मार्च को जो क्लोजिंग हुई है इसकी वो हुई है 2224 रुपये पे, लगभग फ्लैट बंद हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी 1 महीने की जो ग्रोथ है। 1 महीने में देखिए लगभग 8% का लॉस, 6 महीने में 11% का लॉस, एयरटेल डेट में 13.5% का लॉस। देख लीजिए ये 13.5% का लॉस एयरटेल डेट में, मतलब जनवरी में जो लिया होगा उसको 13.5% का लॉस हो रहा है। अब 1 साल पहले जिन्होंने लिया है उनको 9.85 10% का लगभग लॉस हो रहा है, और जिन्होंने 5 साल पहले लिया है वो प्रॉफिट में है। कितने? 151% का प्रॉफिट। जिन्होंने 5 साल पहले लिया है उनको 151% का प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं होगा। ये अप एंड डाउन देखिए कैसे कैसे हुआ है, अप एंड डाउन चार्ट है। अब इसका मैक्सिमम देख लेते हैं अब तक का। देखिए अब तक का जो है कैसे गया है इसका चार्ट।
अब तक का देखिए, इसका हाई आपको अभी बताया ना मैं, हाई इसका गया हुआ था, 1 मिनट, ये देख लीजिए इसका हाई है 2856 रुपये। 2856 रुपये से ये जो है करेक्ट होके अभी आपके पास 2200 मतलब 52 वीक लो पे ये मिल रहा है। तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, काफ़ी करेक्ट हो चुका है। और लॉन्ग टर्म में देखिए 2005 जनवरी से देख लें, 7 जनवरी 2005 में ये 109 रुपये का हुआ करता था, और तब से देख लीजिए लगभग 2005 और अभी चल रहा है 2023, यही 17-18 साल, 17-18 सालों में देख लीजिए 4000% का रिटर्न ये दे रहा है, आपके सामने है। कब? जब ये 52 वीक लो पे है, इस साल के 1 साल के अंदर जो इसका लो है उसके लो पे है, तब ये आपको दे रहा है 4000% का रिटर्न। अगर हाई पे होता तो सोचिए आपको कहाँ रिटर्न देता। तो मे भी ये हो सकता है आपके लिए अच्छा मौका इसको उठाने का, क्योंकि एक अपने 52 वीक लो के पास मिल रहा है, तो इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। देखिए इसका जो NSE पे हम अब इसका कारोबार देख लेते हैं कि इस टाइप का कारोबार हुआ है, कैसा कारोबार हुआ है। देखिए 2224 रुपये बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है, और 17 मार्च 2023 आज की ये 17 मार्च की डेट है। अब इसकी सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी देख लेते हैं कैसी रही है। देखिए 1,56,97,551 शेयर की ट्रेड हुए हैं टोटल। अब देखिए इसमें सिक्योरिटी ये डिलीवरी देख लीजिए, गजब की डिलीवरी उठाई गई है। देखिए 73% की इसमें डिलीवरी उठाई, मतलब जितने शेयर ट्रेड हुए हैं उसमें 73% की डिलीवरी उठाई गई है। 52 वीक लो का ये फायदा उठाया गया। ये बड़े निवेशक जो हैं इसको उठा रहे होंगे, ये छोटे निवेशक इसको जो है कि लो देख के और गिरते हुए बाजार में गिरावट देख के बेच रहे होंगे, और बड़े इन्वेस्टर जो है इसे उठा रहे होंगे। क्योंकि ये देखिए ये छोटे निवेशक जो होते हैं वो 100, 200, 400 रुपए का शेयर खोजते हैं, और छोटी कंपनियां उनको छोटा अमाउंट देख के वो उठाते हैं। और ये जो बड़े स्टॉक्स होते हैं इनको जो है बड़े निवेशक ज़्यादातर उठाते हैं, और अच्छी कंपनियों को और लंबे टर्म के लिए होल्ड करने के लिए। तो देखिए सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी अगर 73% की उठाई गई है इसमें डिलीवरी, तो आने वाले समय में इसमें बहुत बड़ा जो है कि आप तेजी देख सकते हैं आने वाले समय में। तो मुझे लगता है कि ये अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए। एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ले और फिर उसके बाद इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। सो दोस्तों, ये रही भारत की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट में। और आगे अगर आप चाहते हैं किसी भी स्टॉक पे जानकारी या फिर किसी भी स्टॉक के बारे में रिसर्च करके मैं आपको जानकारी चाहिए, तो उसके बारे में कमेंट में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। तो दोस्तों हम एक ऐसे स्टॉक की बात करने जा रहे हैं अब जिसने भारत के बिग बुल को बिग बुल बनाया। बिग बुल, भारत के बिग बुल कौन है आपको पता है? देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हैं तो भारत के बिग बुल को तो जानना ही पड़ेगा, और जानते भी होंगे मुझे लगता है। तो भारत के जो बिग बुल हैं वो हैं राकेश झुनझुनवाला जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, और भारत को काफ़ी अच्छा संदेश दे के गए, सीख दे के गए कि हम स्टॉक मार्केट से कैसे पैसे बना सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में मतलब कितना अच्छा प्रॉफिट हो सकता है स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट भी एक कमाने का जरिया है, ये लोगों को सिखा के गए हैं। नहीं तो लोग यही सोचते थे कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, और जुए की तरह लोग ट्रेड समझते थे इसे। लेकिन उन्होंने ये शिक्षा दे के गई है कि कैसे हमें स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है, कैसे नहीं। उनकी चीज़ों को फॉलो करें और देखें कि उन्होंने, लोग यही समझते हैं कि बहुत अच्छा प्रॉफिट, उन्होंने टाइटन 3 रुपये का 5 रुपये का ख़रीदा और बहुत जो है कि अच्छा प्रॉफिट बना लिया, और आज जो है कि बिग बुल हो गए। नहीं, उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया है, और ऐसे नहीं वो बने बिग बुल। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को फॉलो किया, बहुत सारी चीज़ों पे संघर्ष किया, एनालिसिस किया, और स्टॉक को चुना कि कौन सा प्रॉफिट देगा, कौन सा लॉस देगा, किसका मार्केट क्या है, कैसे कौन सा बिजनेस जाएगा। उन्होंने टाटा टी में इंस्टॉल किया, टाटा टी में इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट लिया। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट लिया है।
ठीक है। तो हम उनके ही एक चहेते शेयर की बात करने जा रहे हैं। चलिए हम इसके मार्केट कैप से स्टार्ट करते हैं। इसका मार्केट कैप है 2,18,000 करोड़ और इसका स्टॉक का जो पी है 71 का है, काफ़ी हाई है। आरओसी जो है वो 21 का है, आरओई जो है कि वो 26 का है, बुक वैल्यू जो है कि 115 का है और इसका जो फेस वैल्यू है वो 1 का है। इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.31% का है। स्टॉक का जो 52 वीक का हाई और लो है वो हम देख लेते हैं। स्टॉक का जो 52 वीक का हाई है वो 2791 रुपये का है, 52 वीक का जो लो है वो 1825 रुपये का है। इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो जो है कि 2456 रुपये चल रहा है। देखिए अभी ये भी वही ग्लोबल न्यूज का शिकार है, नहीं तो ये देखिए 2700-2800 से नीचे आके आपको मिल रहा है 2500 पे, लगभग जो है कि 10-20% की इसमें फॉल है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, इसे भी ले सकते हैं। अब देखिए हम इसकी आगे की डिटेल्स देख लेते हैं। इसकी आगे की डिटेल देख लीजिए। ये कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी जो है कि काफ़ी अच्छा क्वार्टर देती रही है और दे रही है। अब कंपनी हैज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 30%। देखिए कंपनी जो है कि अपने डिविडेंड को मेंटेन करते हुए आ रही है और आगे भी देगी मुझे लगता है, और देती रहेगी। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 21 टाइम्स इज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से 21 टाइम ऊपर जो है कि ये ट्रेड कर रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी कंपाउंडिंग ग्रोथ की। पिछले रिकॉर्ड के में इसकी कंपाउंडिंग ग्रोथ क्या रही है हम देख लेते हैं। इसकी कंपनी का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं हम। 10 सालों का जो है कि 13% का रहा है, 5 सालों का जो है 17% का रहा है और 3 सालों का जो सेल्स ग्रोथ रहा है वो 13% का रहा है। अब बात कर लेते हैं हम 10 सालों की जो कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है उसकी। 10 सालों में जो है कि 14% प्रॉफिट ग्रोथ रही है, 5 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ जो है कि 23% रही है और 3 सालों का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 17% का रहा है। टीटीएम देख लीजिए, ये जो है कि 38% का रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपाउंडिंग जो CAGR है स्टॉक का, स्टॉक प्राइस का जो CAGR है उसकी बात कर लेते हैं। 10 सालों में 26% के CAGR के हिसाब से ये ग्रोथ हुआ है और 5 सालों में जो है कि 5 सालों का जो CAGR है इसका वो जो है 23% का रहा है। 3 साल का जो CAGR है वो 40% का रहा है। करंट ईयर का देख लीजिए, एक ईयर का जो है -9%। मतलब देखिए अभी ग्लोबल न्यूज जो आ रही है ना उसी की वजह से ये सारे स्टॉक जो है कि माइनस में दिखा रहा है आपको। अब हम देख लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। 10 सालों का जो है कि 24% के हिसाब से रहा है, 5 सालों का 22% के हिसाब से रहा है, 3 साल का जो 21% के हिसाब से रहा है, लास्ट ईयर का 26% के हिसाब से रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब हम बात कर लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो देख लेते हैं। प्रमोटर के पास देखिए 53% का लगभग ये मेंटेन करते आ रहे हैं पिछले मार्च से, आप देख सकते हैं। अब FIIs की देख लीजिए। मार्च 2022 में 18% है, फिर उसके बाद इन्होंने कम किया है, जून में 16% हो गई, फिर सितंबर में ये अपने बढ़ा लिए हैं, 17% कर लिए हैं और दिसंबर 2022 में ये जो है कि 17.5%। पहले इन्होंने बेचा है, फिर धीरे धीरे इन्होंने बढ़ा लिया है अपनी जो होल्डिंग है। अब हमारे DIIs की देख लेते हैं। भारत के जो बड़े फंड हाउस इन्वेस्टर हैं उनकी इसमें होल्डिंग देख लेते हैं। 10% रहा है मार्च में पिछले 2022 में और जो है कि जून में देख लीजिए इन्होंने बढ़ाई है, सितंबर में भी बढ़ाई है, दिसंबर में थोड़ी कम कर ली है। ठीक है, अब इसकी पब्लिक शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। 18%, 19% लगभग, 18%, मतलब अप डाउन हो रहा है ये 18-19 के बीच में, इतना ही इनका चल रहा है। अब हम देख लेते हैं इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न कैसा रहा है। देखिए हम बात कर रहे हैं टाइटन की, जो राकेश झुनझुनवाला जी का काफ़ी चहेता शेयर रहा है और उनके पोर्टफोलियो में अभी भी पड़ा हुआ है। अब उनका पोर्टफोलियो जो है उनके घर वाले मेंटेन कर रहे होंगे, कैसे कर रहे हैं अब इतनी अभी अपडेट नहीं है, पब्लिश नहीं है, लेकिन जब तक वो थे अपने पोर्टफोलियो में इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। अब आगे का देखते हैं जो नया
नई जनरेशन है उनकी, वो कैसे इसको मेंटेन करती है, बेच देती है या रखती है। लेकिन मुझे लगता है कि इसे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए इसे, ये जो है टाइटन जो है घड़ी का ही बिजनेस नहीं करती, ये सोने में बहुत अच्छा खासा डील करती है, गोल्ड में। तो गोल्ड का बिजनेस जो है कि कभी डाउन नहीं होता, ये दिन पर दिन और समय के हिसाब से बढ़ता ही जाता है। लोग गोल्ड खरीदना कम नहीं करेंगे। तो देखिए इसके चार्ट पैटर्न हम देख लेते हैं। एक मंथ में जिन्होंने एक मंथ पहले लिया है आधे % का लगभग लॉस है। 6 महीने पहले जिन्होंने लिया है 6% का लॉस है। एयरटेल डेट में जिन्होंने लिया है जनवरी में लगभग लिया होगा उन्हें 4% का लॉस है। 1 ईयर पहले जिन्होंने लिया होगा उन्हें 9% का लगभग लॉस। अब देखिए 5 साल पहले जिन्होंने लिया है उनको देखिए 174% का प्रॉफिट, 174% लगभग 2 गुना शेयर। और जिन्होंने स्टार्टिंग में लिया होगा इसको 2000 के सन 2000 में या 2002 में, देखिए सन 2002 जनवरी 18 जनवरी का ये रिकॉर्ड देख लीजिए आप, 1 रुपये 69 पैसे। सन 2002 की बात कर रहे हैं हम, सन 2002 1 फरवरी, सन 2002 1 फरवरी, वो वहाँ देखिए 1 रुपये 86 पैसे का ये स्टॉक है। उस समय 2002 में हुआ करता था, आज से 20 साल पहले 1 रुपये 86 पैसे। और आज देखिए कहाँ पे अभी आज की ये जो 17 मार्च की क्लोजिंग है मार्केट बंद होने के बाद 2460 रुपये, 2460 रुपये की क्लोजिंग हुई है इसकी। तो आप देख सकते हैं कितने 1000% का रिटर्न, 57,000% का रिटर्न, मल्टी बैगर। अभी इसमें डिविडेंड वगैरह काउंट मत कीजिए, डिविडेंड आपके अकाउंट में डायरेक्ट मिला हुआ है। तो देखिए ऐसे ये प्रॉफिट देते हैं लॉन्ग टर्म में निवेश करने का। ये देखेंगे चार्ट अप डाउन तो होता रहता है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये देखिए चार्ट कैसे गया है ऊपर। ये देखिए ये जो गिरावट है ना, ये कोविड के टाइम पे गिरावट हुआ था, ठीक है। और ये जो है रिसेशन वगैरह न्यूज आई है तो इसके इस टाइम पे, और ये बीच में जो है कि कभी कभी गिरावट आती रहती है। तो गिरावट आने का जो है कि ये बड़े इन्वेस्टर जो है कि फ़ायदा उठाते हैं। जैसे ही कोई न्यूज आती है तो जो फंडामेंटली काफ़ी मजबूत है, बिजनेस काफ़ी तगड़ा है, उन स्टॉक्स को जो है कि बड़े इन्वेस्टर ऐसे टाइम पे उठाते हैं जब ये गिरावट आती है, बड़ी गिरावट आती है। जो बड़े निवेशक हैं उनका मानना है कि जो गिरावट आती है उसमें उठाने से आगे चल के जो प्रॉफिट देगा वो रिटर्न, वो काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। तो ये गिरावट इन लोगों के लिए एक मौका होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। तो ये पोर्टफोलियो का एक हीरा हो सकता है, आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अब इसकी MNSE पे कारोबार देख लेते हैं कैसा कारोबार हुआ है। तो देखिए 2460 रुपये की इसकी क्लोजिंग हुई है, लगभग 9 रुपये ऊपर क्लोज, लगभग 9 से 10 रुपये ऊपर क्लोज हुआ है। अब इसकी देखिए क्वांटिटी कितनी ट्रेड हुई है, 16,25,905 की क्वांटिटी ट्रेड हुई है इसकी। और देखिए डिलीवरी लगभग क्या 70% से ज़्यादा, लगभग 71% डिलीवरी इसकी उठाई गई है। मतलब कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए उठाया गया है, इसको डिलीवरी उठाई गई है। आने वाले समय में इसमें तेजी आप देख सकते हैं। इसमें देखिए गिरावट का फ़ायदा उठाया गया है, ये अपने हाई से लगभग 500 रुपये नीचे मिल रहा है। तो इसमें आगे चल के आप तेजी देख सकते हैं, जिस हिसाब से इसमें डिलीवरी उठाई जा रही है, 70% की डिलीवरी उठाई जा रही है। आगे चल के आप इसमें तेजी देख सकते हैं। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, आगे चल के बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगा। मल्टी बैगर रहा है ये, बिग बुल को बिग बुल बनाने वाला ये शेयर है। तो ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक जो है अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। इनका जो है कि बिजनेस जल्दी डाउन होने वाला नहीं है। सोना कोई खरीदना बंद नहीं कर देगा, है ना। सोने को आप हज़ारों साल रख लो, सोना क्या ख़राब होगा। तो ऐसे बिजनेस आगे चल के प्रॉफिट ही देते हैं लंबे टर्म में। इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं दोस्तों। एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें और इसको अपने पोर्टफोलियो में रखें। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे के दूसरे स्टॉक की। तो दोस्तों हम एक अच्छा पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसमें सारे सेक्टर में थोड़ा थोड़ा डिवाइडेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर में सारा पैसा डाल देना है। तो दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे हैं एक अच्छा पोर्टफोलियो लगाकर और हम सो जाएं और पैसा बनता रहे, तो बिल्कुल हम ऐसा ही पोर्टफोलियो बनाएंगे। ऐसा पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमको पैसे को जो बैलेंस करके रखना है, पोर्टफोलियो को बिल्कुल बैलेंस करके रखना है। ये नहीं किसी एक सेक्टर में ज़्यादा कर दिया, किसी एक सेक्टर में कम कर दिया, और जिस सेक्टर में ज़्यादा किया हो वो सेक्टर डूब गया तो हमारा पोर्टफोलियो डूब गया। और देखिए पोर्टफोलियो अगर हम बना रहे हैं तो देखिए FMCG, अब हम बात करते हैं FMCG सेक्टर की। FMCG सेक्टर तो बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि FMCG जो है कि ये कभी बिजनेस बंद नहीं होने वाला, और ये ऐसी चीज़ें हैं, डेली रोज़मर्रा की चीज़ें हैं।
ये लोग यूज करना बंद नहीं करेंगे। तो एफएमसीजी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे दिग्गज कंपनी के बारे में हम बात करेंगे, जिसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है एफएमसीजी सेक्टर में, वो सबसे बड़ी कंपनी भी बोली जाती है। चलिए हम इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। दोस्तों इसका मार्केट कैप है 5,75,000 करोड़ और इसका स्टॉक का जो पी है वो 58 का है। स्टॉक का जो आरओसी जो है 24 का है। स्टॉक का जो प्राइस है, करंट प्राइस 2447 रुपए का है। स्टॉक का जो बुक वैल्यू है 211 रुपए का है। स्टॉक की जो आरओसी है वो 18% की है। स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो 1 का है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 1.39% है। स्टॉक का जो 52 वीक हाई और लो है, 52 वीक हाई है 2742 रुपए और जो 52 वीक लो है वो 1931 रुपए है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है, कंपनी डेप्ट फ्री है, कंपनी कर्ज मुक्त है। ठीक है दोस्तों, कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स, आरओसी 28%। कंपनी 3 सालों में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, 28% का आरओसी है इसका। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 96%। 96% का इनने डिविडेंड का जो है मेंटेन करके रखा है। देखिए डिविडेंड जो है ना कि फेस वैल्यू के परसेंटेज से जोड़ा जाता है, ना कि आप इस शेयर के परसेंट से जोड़ लेना कभी। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 11 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से 11 टाइम ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है ये। जो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है इसकी, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 सालों का 8% रहा है, 5 सालों का जो है 10% रहा है, 3 सालों का जो है 10% रहा है। टीटीएम देख लीजिए इसका 16% का रहा है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ अब हम देख लेते हैं। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ जो है कि 10 साल का 13% का रहा है, 5 साल का जो है 16% का रहा है, 3 साल का जो है 13% का रहा है, टीटीएम 12% का है। अब स्टॉक का प्राइस CAGR देख लेते हैं। स्टॉक CAGR प्राइस, ठीक है, 10 साल में 18% का CAGR से ये ग्रोथ हुआ है, 5 साल में 13% के CAGR से ग्रोथ हुआ है, 3 साल में 10% के CAGR से ग्रोथ हुआ है, 1 साल के CAGR 16% से ग्रोथ हुआ है। 10 अब देखिए ROE देख लेते हैं हम, रिटर्न ऑन इक्विटी। 10 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कि 45% है, 5 साल का 36% है, 3 साल का जो है कि 28% है, लास्ट ईयर का 18% है। अब इसकी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि प्रमोटर के कितना होल्ड कर रहा है और बाहर के निवेशक और यहाँ के निवेशक कितना होल्ड कर रहे हैं। प्रमोटर के पास लगभग 62% की होल्डिंग है, 61.90 मतलब 62% की होल्डिंग है। FIIs के पास 14% और DIIs के पास 11 साढ़े 11%, पब्लिक के पास 12% लगभग होल्डिंग है। तो देख लीजिए शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा है। प्रमोटर को अपने बिजनेस को काफी विश्वास बढ़ता है कंपनी पे। अब देखिए कंपनी ये ऐसी कंपनी है कि इसका हर घर में पकड़ है। पूरे भारत में बात कर रहे हैं, पूरे भारत के कोई भी घर नहीं होगा जिसमें घर में इसका प्रोडक्ट यूज नहीं होता होगा। आपके घर में भी यूज हो रहा होगा प्रोडक्ट, आप जरूर डेली बेसिस पे आप इसका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। देखिए चाहे इसका खाने पीने का या कपड़ा धोने का या चाहे कोई भी FMCG, हर एक प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। प्रोडक्ट है इनके, डब हो गया, क्लोजअप हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लाइफ बॉय हो गया, ये देखिए आइसक्रीम भी है, हॉर्लिक्स है, रिन है, सनसिल्क है। ये देखिए प्रोडक्ट कितने सारे प्रोडक्ट हैं। ये सब एक्टिव व्हील, बूस्ट, 3 क्रॉस, रेड लेवल, ताजा चायपत्ती, देख लीजिए ताजमहल, ब्रुक बॉन्ड सिटी, क्लोजअप, क्लिनिक प्लस, ये सब इनके प्रोडक्ट है। देख लीजिए आप, फेयर लवली, हर एक चीजें, मतलब आप क्या नहीं यूज करते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके घर में यूज होता होगा। ये देखिए प्रोडक्ट, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। हम इनके साइट पे हैं और इनके प्रोडक्ट देख रहे हैं। देख लीजिए लिप्टन, लाइफ बॉय। इसके तीसरे पेज पे चलते हैं। देखिए इतने सारे प्रोडक्ट हैं, आप देख रहे होंगे खुद ही। देखिए विम है बर्तन धुलने का, वीवास है, सर्फ एक्सल है, रिन है, सिंपल है। ये आपके घर में पेप्सोडेंट है, ये आपके घर में प्रोडक्ट यूज होते हैं। एक लार्ज कैप कंपनी है और ये सब
चीज़ें डेली यूज की, रोज़मर्रा की चीज़ों में यूज होती है। तो दोस्तों ये आपके घर में भी यूज हो रहा होगा, तो आप समझ सकते हैं कंपनी का बिजनेस कैसा है और कैसा आगे आने वाले ग्रोथ दिखाई देगा इसमें। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसका कारोबार कैसा है। ऐसी कंपनी को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, ये इसका बिजनेस बंद हो सकता है क्या, आप खुद ही बताइए। तो दोस्तों इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर को। अब देखते हैं हम इसका कारोबार कैसा है, ठीक है। अब देख लीजिए इसका पिछला रिकॉर्ड, ये जो 17 मार्च को इसकी क्लोजिंग हुई है, ये 2454 रुपए पे क्लोजिंग हुई है। एक मंथ में देख लेते हैं हम, देखिए 2.5%, 2 से 2.5% के बीच में ये लॉस दे रहा है। 6 मंथ का देख लीजिए लगभग 5% का लॉस दे रहा है। एयरटेल डेट में देख लीजिए 4% का लॉस दे रहा है। 1 ईयर का देख लीजिए 19.68, लगभग 20% का प्रॉफिट दे रहा है। ये 1 साल पहले जिन्होंने लिया हुआ है। और देख लीजिए 5 साल पहले जिन्होंने ये लिया हुआ है 88% का प्रॉफिट देख रहा है। देखिए ये 5 सालों में ऐसे 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 ऊपर गया है, ऊपर नीचे। देखिए बिल्कुल सीधा रॉकेट की तरह भी ऊपर जाना सही नहीं होता है और बिल्कुल नीचे आना भी सही नहीं होता है। ये अप डाउन करके ही शेयर को ऊपर नीचे जाना चाहिए। अब देख लेते हैं हम इसका मैक्सिमम प्रॉफिट। देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट देखिए 1378% की प्रॉफिट देख लीजिए। लंबे समय में देखिए प्रॉफिट दिया है इन्होंने 1378% का प्रॉफिट। तो दोस्तों इसको आप लंबे समय के लिए रख सकते हैं, ये लॉस तो नहीं देगा, लंबे समय में प्रॉफिट ही देगा। हाँ उतार चढ़ाव आते रहते हैं शेयरों में, तो उसको आपको देखना होगा, थोड़ा बिल्कुल ट्रैक करते रहिए, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके और अपने पोर्टफोलियो में साबित कीजिए। देखिए अभी हम देख लेते हैं इसका NSE पे कारोबार कैसा है, कैसी ट्रेडिंग हुई है। 17 मार्च की 2454 रुपए पे क्लोज। और देख लीजिए सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी, ओ माय गॉड 72% गजब की डिलीवरी उठाई गई है। देखिए 21,27,000 शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 1,53,000 शेयर, सॉरी 15,32,000 शेयर। देखिए 21,27,000 शेयर ट्रेड हुए, जिसमें से 15,32,000 शेयर डिलीवरी उठाई गई है। 72% की डिलीवरी, मतलब समझ रहे हैं 100 में से 72 शेयर डिलीवरी में उठा लिए गए हैं। सिर्फ 28 शेयर ही मार्केट में मतलब ट्रेडिंग के लिए वो यूज हुए हैं। 72 शेयर डिलीवरी में उठाए गए हैं, 100 में से 72 शेयर। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आने वाले समय में कैसी तेजी होगी। आने वाले समय में बिल्कुल तेजी आ सकती है। एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके और इस स्टॉक में इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें और बिल्कुल बैलेंस पोर्टफोलियो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कैसे स्टॉक की, जिसने अपने इन्वेस्टरों को बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना के दिया है अपने लॉन्ग टर्म में। कि जो मार्केट कैप है ना, वो एक देश के लगभग बराबर है। पाकिस्तान की जितनी GDP है उतना लगभग इसका मार्केट कैप होगा, ठीक है। आप कंपेयर करके देख लेना, लगभग उतनी ही इसकी मार्केट कैप है। तो चलिए मार्केट कैप से हम स्टार्ट करते हैं। जो इसका मार्केट कैप है वो 11,63,000 करोड़ का है। स्टॉक का जो P है वो 28 का है। स्टॉक का जो ROCE है वो 54.9% का है। स्टॉक की जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 43% का है। स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो जो है कि 266 रुपए। फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपए का है। और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 1.35% है। इसका 52 वीक का जो हाई और लो है, 52 वीक का हाई देख लीजिए। इसका जो 52 वीक का हाई है वो 3836 रुपए का है और जो 52 वीक का लो है वो 2926 रुपए का है। और इसका जो करंट प्राइस है वो 3179 रुपए का है। देखिए ये अपने हाई से काफ़ी नीचे मिल रहा है। इसमें अभी एक रिसेंटली में न्यूज आया है कि इनके जो CEO हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी पिछले साल ही मार्च में उनका जो है 5 साल का वर्किंग पीरियड बढ़ गया था, ठीक है। 5 साल के लिए मतलब उनको नियुक्ति कर दी गई थी, आगे बढ़ा दिया गया था उनका कार्यकाल कि 5 साल अभी और आप वर्किंग, मतलब कॉन्ट्रैक्ट उनका बढ़ गया था एज अ CEO। तो उन्होंने क्या किया कि 1 साल बाद ही इस्तीफा दे दिया। पिछले साल उनका 5 साल का पीरियड बढ़ा हुआ था वर्किंग, और उन्होंने इस मार्च में जो है कि अपना इस्तीफा दे दिया है। राजेश जी उनका नाम है और उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। अब नए CEO जो हैं कि वो भी 30-35 साल से TCS में ही है, काफ़ी पुराने हैं।
वो उनकी पोस्ट पे अब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके वजह से थोड़ा जो है कि स्टॉक अभी करेक्ट हुआ है, और ग्लोबल न्यूज़ जो आई है उसके वजह से, नहीं तो इसका जो है कि ऑल टाइम हाई जो है कि 3836 रुपये का है। तो अभी स्टॉक में थोड़ी गिरावट हुई है, तो ये स्टॉक को उठाने का अच्छा मौका है। और ये जो है भारत की नंबर 1 IT कंपनी में इसका नाम आता है, जिसका नाम है TCS। हम दोस्तों TCS की बात कर रहे हैं, जो भारत की नंबर 1 कंपनी रही है, और ये एक ऐसा स्टॉक है जो डिविडेंड का रिकॉर्ड है। सारी कंपनियां लगभग जो है कि कोई 1 बार देती है, कोई 2 बार देती है साल में, कोई 3 बार, कोई 4 बार डिविडेंड देती है। ये ऐसी कंपनी है कि इसने 5-5 बार तक का डिविडेंड दिया है। डिविडेंड जो है कि ये एक ऐसा प्रॉफिट है जो आपके डायरेक्ट अकाउंट में आता है। तो डिविडेंड का रिकॉर्ड भी इसका अच्छा रहा है। बोनस, स्प्लिट, ये सब तो IT कंपनियों में होता रहता है। IT कंपनियों के पास कैश बहुत होता है, वो कभी बाई बैक करती हैं, तो कभी जो है कि डिविडेंड देती हैं, कभी बोनस दे देती हैं। इतना इन पे कैश होता है कि ये कहीं ना कहीं जो है कि अपने इन्वेस्टरों को प्रॉफिट देती रहती हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा बेट हो सकता है, क्योंकि ये IT कंपनियां लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न देती रही हैं और आगे भी देती रहेंगी। और ये तो भारत की नंबर 1 कंपनी है, विदेशों में भी इसका बोलबाला है, अच्छा खासा रिवेन्यू इसका अमेरिका से भी आता है। तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अब इसकी आगे की डिटेल्स देख लेते हैं हम। इसकी आगे की डिटेल देखिए, Screener.com का ये कहना है, हम उसी पे रिसर्च करके, उसी Screener.in ने ही इसकी रिसर्च की है और पब्लिश किया है। उसको हम देखते हैं क्या जानकारी इसने पब्लिश किया है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, मतलब कंपनी लगभग कर्ज से मुक्त है, कोई भी कर्जा इस पे नहीं है। जैसे कंपनियां होती हैं ना, काफ़ी कर्ज में डूबी होती हैं और वो पता नहीं चलता है, और धीरे धीरे जो है कि कंपनियां आगे चल के जो है कि बैंकरप्ट हो जाती हैं। तो इस पे कोई भी कर्ज नहीं है कंपनी पे, और ऑलमोस्ट मतलब ये डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर, ROC 40%। कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है 3 सालों में, 40% का रिटर्न लगभग दिया है अपने रिटर्न ऑन इक्विटी पे। अब कंपनी हैज बीन मेंटेन ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 55%, मतलब जो फेस वैल्यू है ना उससे परसेंटेज देखा जाता है डिविडेंड का, तो उसके हिसाब से इसने बहुत ही अच्छा मतलब डिविडेंड पे आउट किया है और डिविडेंड को मेंटेन करके चल रही है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 11 टाइम इट्स बुक वैल्यू, ये अपने बुक वैल्यू से 11 टाइम ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, ठीक। जो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है वो 10 ईयर में 15% का रहा है, 15% का रहा है 10 सालों में। 5 सालों में जो है 10% का रहा है, 3 सालों में जो है 9% का रहा है। और जो कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है वो हम देख लेते हैं, 10 साल में जो है 14% का रहा है, 5 साल में 8% का रहा है, 3 साल में 7% का रहा है। और स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो हम देख लेते हैं। स्टॉक प्राइस का जो CAGR है 10 सालों में 15% का रहा है, 5 सालों में 17% का रहा है, और 3 सालों में जो है 25% का रहा है। इस साल में 13% लॉस दिखा रहा है। एक ईयर का जो इसका CAGR है वो जो है कि लॉस में दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ग्लोबली काफ़ी मतलब स्टॉक मार्केट के लिए ख़राब न्यूज़ आ रही है, ग्लोबली निगेटिविटी चल रही है, रिसेशन की न्यूज़ आ रही है, कहीं बैंकरप्ट हो जा रहा है। तो इसके वजह से जो है कि काफ़ी स्टॉक जो अच्छे वाले हैं वो करेक्ट हो चुके हैं, नीचे आ चुके हैं। तो इस समय देखिए, कोई भी अगर बड़े से बड़े निवेशक को देखेंगे जो लंबा प्रॉफिट बनाया है वो गिरावट का फ़ायदा उठा के ही बनाया है। जब भी कोई बाहरी, देखिए ये इंटरनली न्यूज़ तो है नहीं कंपनी के अंदर की कि कंपनी में कोई खराबी हो गई, कंपनी में कोई बात हो गई। ये न्यूज़ जो है ग्लोबली है, एक्सटर्नल न्यूज़ है, बाहर की न्यूज़ है। तो बाहर की न्यूज़ से थोड़ा बहुत देखिए, अगर सबके मार्केट गिर रहे हैं तो हमारे भी मार्केट गिरेंगे, इंडियन मार्केट भी गिरेंगे। इंडियन मार्केट गिरेंगे मतलब इंडियन मार्केट के स्टॉक गिरेंगे। तो स्टॉक गिरेंगे, ये बाहरी न्यूज़ है, तो कितना गिर लेंगे? थोड़ा बहुत गिर लेंगे, फिर उसके बाद जैसे ही माहौल सही होगा फिर वो ऊपर आ जाएंगे। तो ये मौका होता है स्टॉक उठाने का, ठीक है। अब हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं, जो है कि 10 सालों का जो है 38% है, 5 साल का है 37% है, 3 साल का है 40% है, लास्ट ईयर का 44% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अब हम इसका ये देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए इसका। मार्च 2022 में 72% का था
और जुलाई में भी 72%, सितंबर में भी 72%, दिसंबर में भी 72%। मतलब प्रमोटर ने कोई भी अपनी हिस्सेदारी को मतलब रिड्यूस नहीं किया है, मार्केट में बेचा नहीं है, ना ही खरीदा है, अपना मेंटेन कर रहा है। ये अच्छा साइन है। 72% का प्रमोटर के पास होल्डिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा होल्डिंग है। 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 75 और 72% जो है कि ये एक तरह से बहुत ही विश्वसनीय माना जाएगा कि प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग को जो है कि मतलब कम नहीं किया है, अपने पास ही रखा हुआ है। और उसके बाद देखिए प्रमोटर के पास जो है 72% हो गया। अब देख लीजिए FIIs के पास, FIIs ने जो है कि मार्च 2022 में इनके पास 14% का था। उसके बाद जुलाई में इन्होंने कम करा है 13%, 13.50%, 13.5% मतलब। फिर उसके बाद सितंबर में 13% और जो है कि दिसंबर में लगभग 12% के करीब इन्होंने मतलब होल्डिंग रिड्यूस की है। मतलब देखिए अब 12 FII जो वे पैसे निकाल रहे हैं तो पैसे कहीं ना कहीं स्टॉक में तो बेचेंगे ही। तो इन्होंने जो है कि 1% लगभग 1 से 2% कम किया है, 1% कम किया है। 14 यहाँ है और यहाँ पे देख लीजिए लगभग 13%, एक साल में 1% कम करा है। कोई बात नहीं। अब हम देख लेते हैं DIIs मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर, अपने जो है कि म्यूचुअल फंड हो गए और बड़े बड़े फंड हाउस हो गए इंडिया के, उन्हें DIIs बोलते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर। ठीक है। अब हम मार्च 2022 में देख लेते हैं 7.81%, मतलब 8% के लगभग। और ये देखिए 8% से ज़्यादा यहाँ हो गया, 8.36%। ये देखिए 8.5%, 9.5%, 9.25, लगभग 9.5% के बराबर आ गए। मतलब इन्होंने ये जो बेचा है वो DIIs ने खरीद लिया है। समझ रहे हो आप? FIIs बेच रहे हैं और हमारे DIIs ने इसको खरीद लिया है। तो स्टॉक देखिए मार्केट में है ही कितना, 72% अगर प्रमोटर के पास है, 12% इसके पास है, 9% इनके पास है, तो 5% बस बाहर है। लगभग 95% तो यही तीनों होल्ड कर रहे हैं। 5 से 6% बाहर है, तो बाहर कितना बेच लेंगे और कितना ही ये स्टॉक क्रैश होगा। देखिए ये FIIs, DIIs और सबका ये काफ़ी चहेता शेयर है, इसको जल्दी कोई बेचता नहीं। ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देता है, डिविडेंड हो गया या बोनस हो गया या स्प्लिट हो गया, ऐसे करके। और स्टॉक भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है, तो इसको जल्दी कोई बेचता नहीं है। इसको लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखा जाता है। ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा, आप भी रख सकते हो। ये पोर्टफोलियो का हीरा साबित हो सकता है। ये टाटा ग्रुप का काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं टाटा ग्रुप की नंबर 1 कंपनियों में एक है ये। ठीक है। अब देखते हैं हम आगे की डिटेल, इसकी NSE पे कारोबार कैसा हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम TCS का कारोबार कैसा हुआ है NSE पे देखिए हम ये देखते हैं इसका कारोबार। देखिए 3175 रुपये पे ये क्लोज हुआ है TCS। और इसकी जो है कि सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी देख लेते हैं हम, पोजीशन कितनी क्या हुई है। 17 मार्च की हम देख रहे हैं इसकी, 17 मार्च को जो क्लोज हुआ है इसने 3175 रुपये पे। अब इसकी हम सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी देख लेते हैं। देखिए क्वांटिटी ट्रेडेड 67,39,000 शेयर ट्रेड हुए हैं टोटल। और डिलीवरी जो है कि कितनी उठाई गई है, लगभग 60% डिलीवरी उठाई गई है। आप देख लीजिए, आपके सामने है NSE का डाटा हम देख रहे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। इसमें देखिए 60% लगभग डिलीवरी उठाई गई है। तो आप समझ सकते हैं डिलीवरी अगर 60% उठाई गई है इस गिरते हुए बाजार में, मतलब छोटे निवेशकों से बड़े निवेशक ये स्टॉक को एक तरह से छीन रहे हैं। स्टॉक मार्केट में देखिए छोटे निवेशक जो है घबरा कर और स्टॉक बेचने लगते हैं गिरावट में, और यहीं बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं, फंड हाउस होते हैं, बाहरी निवेशक जो होते हैं, वो यहीं पे मौका उठा के जैसे ही देखते हैं बड़ी गिरावट हो गई और स्टॉक अट्रैक्टिव हो गया तो चलिए अब उठाते हैं। तो बड़े निवेशक यहीं चालाकी करते हैं और छोटे निवेशक यहीं बेवकूफ़ी करते हैं। छोटे निवेशक अब बेच के भाग रहे हैं, तो बड़े निवेशक जो है कि यहाँ पे डिलीवरी उठा रहे हैं। इसमें डिलीवरी उठ रही है, मतलब आने वाले समय में फिर इसमें तेज़ी देखी जाएगी। अभी तो एक न्यूज़ था कि मतलब इस्तीफा दे दिया इनके CEO ने, कोई बात नहीं, नए CEO जो हैं कि इसी कंपनी में लगभग 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, उनको नियुक्त किया गया है, वो कारोबार संभालेंगे। तो मुझे लगता है कि वो 30-35 साल अगर TCS में दे चुके हैं तो ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनका TCS का। तो आने वाले समय में वो हो सकता है इनसे अच्छा कहीं लेवल पे कंपनी को ले जाएं, तो आने वाले समय में और भी अच्छा ग्रोथ देखी जा सकती है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसके चार्ट पे शेयर इसके कैसे रिटर्न रहे हैं। देखिए
17 मार्च को जो है कि ये बंद हुआ है 3175 रुपये पे। ये जो है कि 0.31% के लॉस के साथ बंद हुआ है। और देख लेते हैं हम 1 महीने का रिटर्न इसका। देखिए लगभग 9% की लॉस दे रहा है ये 1 महीने में। जिन्होंने 1 महीने पहले लिया था उनका लॉस हो रहा होगा 9% का। अब 6 मंथ का देख लेते हैं। देखिए 6 महीने पहले जिन्होंने लिया होगा वो भी लगभग 5% के प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे 5% का प्रॉफिट 6 मंथ में हो रहा है। तो अगर 5 महीने पहले भी जिन्होंने इसको लिया होगा वो लगभग 5% की प्रॉफिट पे बैठ रहे होंगे। अब एयरटेल डेट में देख लेते हैं, मतलब कि इस ईयर के स्टार्टिंग जनवरी से। तो देखिए जिन्होंने जनवरी में लिया होगा वो लगभग 3%, 2.5%, 3% के लॉस पे बैठे होंगे। ठीक, अब देख लेते हैं हम 1 साल का रिटर्न। 1 साल पहले जिन्होंने लिया होगा वो 13.5% के लॉस पे बैठे हुए हैं। अब देखिए 5 सालों का हम रिटर्न देख लेते हैं। अब जिन्होंने 5 साल पहले लिया होगा वो 125% के, मतलब 125% के रिटर्न पे बैठे हुए हैं जिन्होंने 5 साल पहले लिया था। मैक्सिमम जिन्होंने इसमें स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट करके रखी होगी और लंबे टर्म का जो निवेश होता है ना वो, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जिन्होंने मतलब स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया होगा और अब तक होल्ड किया होगा। देखिए में 17 अगस्त 2004 को ये 120 रुपये का स्टॉक हुआ करता था और आज कितने का है? 3175 रुपये का। ठीक है, 3175 रुपये का आज के डेट में है। ये हुआ करता था स्टार्टिंग के टाइम में अपने 2004 में जो है कि 120 रुपये का। तो लगभग कितने साल पहले? 18-20 साल पहले की बात है, 18 साल पहले की बात है। ये जो है कि 120 रुपये का हुआ करता था, अब 3175 रुपये का है आज के टाइम में। इसमें इसने कितनी बार बोनस दिया होगा, डिविडेंड दिया हुआ है, स्प्लिट हुआ है, तो ये सब चीज़ें मर्ज करने के बाद ये प्रॉफिट है। अगर ये डिविडेंड, स्प्लिट और ये सब नहीं होता तो ये पता नहीं कहाँ होता, बहुत ही ऊपर होता। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये जो शेयर है ये प्रॉफिट ही देते हैं, ये कभी लॉस नहीं देते हैं। ये ऐसी कंपनियां हैं। आईटी तो खास करके लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया है। सो आप इसको जो है कि अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में। और अभी तो देखिए आईटी का बूम स्टार्ट हुआ है। आने वाले समय में जो जाएगा ना, जिस तरह से भारत की ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से भारत हर देश में लोहा मनवा रहा है अपना, ये सब कंपनियां भी बहुत ही अभी जल्दी तो अमेरिका में इसका टीसीएस का जो है कि एक रिकॉर्ड बना हुआ था। अभी टाटा को जो है कि अवार्ड भी मिला है और जो है कि सम्मान किया गया है टीसीएस का, कि जहां अमेरिकी कंपनियां जो है अपनी एम्प्लॉइयों को जो है कि बाहर कर रही हैं, वहीं टीसीएस ने रोजगार दिया है अमेरिकी लोगों को। वहां के लोकल अमेरिकी लोगों को रोजगार दिया है। काफ़ी अच्छा, लगभग 40,000 या ऐसे कुछ का आंकड़ा आया था, कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन ऐसा अभी पब्लिश हुआ था कि टीसीएस ने जो है कि अमेरिकी कंपनियों ने जहां लोगों को निकाला है जॉब से, वहीं टीसीएस ने जो है कि अमेरिकी लोगों को जॉब दिया है इस कोविड के बाद से। और अब तक की बात कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं भारत की एनबीएफसी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी के बारे में, जिसने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टरों को, और आने वाले समय में भी मुझे लगता है देती रहेगी, क्योंकि एनबीएफसी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देती रही है और लार्ज कैप एक बहुत बड़ी कंपनी है। हम बात कर रहे हैं फाइनेंस करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बजाज फाइनेंस है। इस दुकान पे लगभग हर गांव तक ये पहुंच चुकी है कंपनी, और पूरे भारत में इसका बहुत ही अच्छा पकड़ है फाइनेंस करने के मामले में। छोटे से छोटा प्रोडक्ट फाइनेंस करती है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट करती है। चलिए अभी हम इसकी मार्केट कैप की बात करते हैं। देख लीजिए मार्केट कैप इसका कितना बड़ा है। 3,47,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पीई इसकी 32 की है। आरओसी जो है वो 10% की है। आरओई जो है 17% की है। स्टॉक की बुक वैल्यू जो है कि 794 है। स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो 2 की है। डिविडेंड जो है 0.35% की है। स्टॉक का जो 52 वीक हाई और लो है, 52 वीक हाई देखिए 7,778 रुपए का हाई है, और जो 52 वीक का लो है वो 5,220 रुपए का है। देखिए, और करंट प्राइस जो है शेयर का वो जो है 5,732 रुपए, 5,732 करंट का है, और 52 वीक का लो 5,220। मतलब देखिए 52 वीक लो से ज्यादा दूर नहीं है ये स्टॉक, तो 52 वीक लो के पास ही मिल रहा है एक तरफ से, आप मानिए। तो ये
मुझे लगता है कि एक मौका हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में शामिल करने का, क्योंकि ये 52 वीक लो के पास मिल रहा है और ये NBFC सेक्टर का ऐसा स्टॉक है कि आप पूछिए मत। किसी भी बड़े निवेशक से आप सलाह लेंगे तो वो बोलेगा हाँ जी इसको पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 30% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। इसने अपने 5 सालों में जो है 30% के हिसाब से 30% के CAGR के हिसाब से प्रॉफिट दिया है। कंपनी ट्रेडिंग एट 7.22 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी जो है कि अपने बुक वैल्यू के 7 टाइम पे ट्रेड कर रही है। अब हम देख लेते हैं इसकी कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ कैसी रही है और कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ CAGR देख लेते हैं। देखिए इसकी जो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ जो है वो 5 ईयर की 26% की रही है, 3 इयर्स की जो 20% की रही है। TTM देख लीजिए आपका जो 29% का रहा है। 5 ईयर का जो है कि इसका कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ ये जो 5 ईयर का है 31% के हिसाब से रहा है। 3 ईयर का जो है कि 21% के हिसाब से रहा है। TTM जो है 81% के हिसाब से रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR, स्टॉक प्राइस का CAGR देख लीजिए 47% CAGR के हिसाब से ये पिछले 10 सालों में जो है ग्रोथ किया है। देख रहे हैं आप किस हिसाब से ग्रोथ चल रही है। 5 इयर्स का देख लेंगे आप 28% के हिसाब से, 3 इयर्स का भी 21% के, 1 ईयर में देख लीजिए 80% का लॉस। अब देख लेते हैं हम रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर का देख लीजिए 18% के हिसाब से है। 3 सालों का जो है वो देख लीजिए 17% के हिसाब से। लास्ट ईयर का 17% के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी है। इसकी जो है कि अब हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी है। प्रमोटर के पास आप देख लीजिए 55% की होल्डिंग पड़ी है, लगभग 56%। थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया हुआ है, तो देखिए थोड़ा थोड़ा ये बढ़ा रहे हैं। दिसंबर 2022 की होल्डिंग है। FIIs के पास लगभग 20% पड़ा हुआ है। DIIs लगभग 12% से ज़्यादा। तो देखिए 80% तो लगभग इन्हीं लोगों के पास है, 80 से 90% लगभग इनके पास है। पब्लिक के पास कितना है 11%, 11 से 12%। तो पब्लिक के पास है ही नहीं, क्योंकि ये इनका फेवरेट स्टॉक है। FIIs और DIIs इन पे मतलब काफ़ी भरोसा है FIIs विदेशी निवेशकों का। ये कंपनी देखिए, विदेशी निवेशक काफ़ी लंबे टाइम से स्टॉक मार्केट पे उनकी पकड़ है, काफ़ी अच्छा अनुभव है उनका। क्योंकि स्टॉक मार्केट में इंडियंस देखिए थोड़ा बाद में आए हैं, लेकिन अब इंडिया में भी अब स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग आ रहे हैं, तो बहुत सी रिसर्च यहाँ भी चालू हो गई है। लेकिन देखिए ये FIIs हैं, इनका भरोसा काफ़ी ज़्यादा है इस स्टॉक पे, और DIIs का भी। तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अब देखते हैं हमें इसका लॉन्ग टर्म का जो है कि कारोबार कैसा रहा है। देखिए हम बात कर रहे हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड की। ये रहा बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब हम देख लेते हैं इसकी। देखिए 17 मार्च को इसकी जो क्लोजिंग हुई है 5745 रुपये पे हुई है, और ये लगभग आधे % की तेजी के साथ बंद हुआ है। एक मंथ का देख लेते हैं, लगभग 10% का लॉस। इतनी बड़ी गिरावट देख लीजिए। 6 मंथ में 23% का लॉस। एयरटेल डेट में देखिए 12% का लॉस। 1 सालों में देखिए 16% का लॉस। 5 सालों में 250% की तेजी। अभी देखिए स्टॉक गिरा हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी आपको मैं बता चुका हूँ, लगभग पीछे कई बार मैं बता चुका कि ग्लोबली जो है कि अभी सही नहीं चल रहा है, रिसेशन का वो चल रहा है न्यूज। तो ग्लोबली न्यूज की वजह से स्टॉक जो है काफी गिरा हुआ है और आपको कम में मिल रहा है। मैक्सिमम देखिए 99,000%। ओ माय गॉड, गजब का प्रॉफिट। देखिए 7 जनवरी 2005 ₹11.37 का ये हुआ करता था स्टॉक, और आज कितने का है 5,745 रुपए का। कितने 99,000% का रिटर्न है इसका। आप बिलीव नहीं होगा, आप अगर उस समय लिए होते 11 रुपए का स्टॉक तो आपको ये उस समय नहीं लगा होगा, ना लगता है किसी को कि ये इतना बड़ा प्रॉफिट देगा, लेकिन दिया है इसने। देखिए आपके सामने है प्रॉफिट। और कब? अभी ये करेक्ट होने के बाद ये मिल रहा है।
अगर अभी ये करेक्ट नहीं हुआ उतना 52 वीक लो पे नहीं होता तो ये कहीं 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट होता है। 1,00,000% के ज़्यादा प्रॉफिट है। 99,000% तो अभी दिख रहा है ये। तो दोस्तों इसे अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर से ज़रूर रखें और लेकिन एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह लें, उसके बाद ही अपने पोर्टफोलियो में रखें। अब देखते हैं इसकी एनएससी पे कारोबार कैसा रहा है। एनएससी पे देखिए आधे % की तेजी के साथ 57 रुपये 45 रुपये पे ये क्लोज हुआ है। अब इसकी डिलीवरी देख लेते हैं सिक्योरिटी वाइज क्या है। देखिए 10,47,000 शेयर इसके ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 39% लगभग 40% की डिलीवरी उठाई गई है। तो देखिए अभी भी डिलीवरी उठाई जा रही है। देखिए इसमें छोटे निवेशक बहुत कम आते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि 5700 का शेयर, 5000 का शेयर आगे चल के बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। देखिए जिसका बिजनेस अगर अच्छा है, मार्केट में पकड़ है, तो वो चाहे 1 लाख का शेयर हो जाए वो बढ़ता ही रहेगा और वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि उसका बिजनेस तगड़ा है। आज अगर एमआरएफ आप कह दो कि 80,000 90,000 1 लाख का हो गया तो वो नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसका बिजनेस तगड़ा है। तो आपको बिजनेस देख के इन्वेस्ट करना है, ना कि शेयर का प्राइस देख के इन्वेस्ट करना है। शेयर प्राइस पे मत जाइए दोस्तों, क्योंकि शेयर प्राइस कम और ज़्यादा होते रहते हैं। बिजनेस अगर बढ़िया चल रहा है तो वो प्राइस चाहे कितना भी नीचे हो वो ऊपर ही जाएगा, और ऊपर है तब भी ऊपर ही जाएगा अगर उसका बिजनेस अच्छा है। तो ये नहीं कि हम 1 रुपये वाला शेयर ले लिए, 2 रुपये वाला शेयर ले लिए तो वो ऊपर जाएगा। उसका बिजनेस ही सही नहीं है, इसलिए तो वो 1 रुपये 2 रुपये पे मिल रहा है। जिसका बिजनेस अगर बढ़िया होगा तो वो नीचे क्यों मिलेगा भाई? नहीं मिलेगा। तो दोस्तों एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, उसके बाद निवेश करें। सो दोस्तों अब चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जो अपने इंडस्ट्री में, या आप कह सकते हैं कि एक तरह से मतलब कि मोनोपोली का मतलब कि सिर्फ वही एक प्लेयर है और दूसरा कोई उसका टक्कर देने वाला नहीं है उस मामले उसके बिजनेस। ऐसे बिजनेसेस में खास करके लंबे टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जिसका कोई कंपटीटर ही नहीं है, और कंपटीटर अगर कोई होता भी है तो छोटा मोटा होता है, वो उसके सामने टिकता नहीं है, तो वो बिजनेस में कोई उसको मात नहीं दे सकता, मतलब कोई उसको मतलब पीछे नहीं कर सकता। वो अपने आप में एक महारथी है समझ लीजिए। तो हम ऐसे मोनोपोली स्टॉक की बात करते हैं जो अपने लंबे टर्म में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया है। नो डाउट आप देख सकते हैं, मैं आपको उसकी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं। उसकी मार्केट कैप से स्टार्ट करते हैं। इसकी मार्केट कैप जो है 1,17,000 करोड़ की है। स्टॉक का जो पी है वो 94 का। पी तो हाई ही होगा ऐसे स्टॉक की, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब उसका कोई कंपटीटर ही नहीं तो निवेशक ज़्यादातर उसमें निवेश करेंगे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट के लिए। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी ROCE की। ROCE जो है 26 की है, 26% की है। बुक वैल्यू 130 का है। इसका जो ROE है वो 20% का है। फेस वैल्यू 1 का है। डिविडेंड यील्ड 0.43%, मतलब कुछ भी नहीं है, हाफ % के बराबर है। अब इसका 52 वीक का हाई और लो है, देख लेते हैं 52 वीक में कितना ऊपर गया है और कितना नीचे आया है। तो देखिए 2919 रुपये का इसका 52 वीक का हाई है, और लो जो है इसका 1989 रुपये है, मतलब लगभग 2000 का इसका लो है नीचे का, और हाई जो है वो 3000 के आसपास है। अब इसका जो करंट प्राइस है वो 2314 रुपये। देखिए अपने हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुका है इस समय। आपको बता रहा हूँ ना कि जो ग्लोबल न्यूज़ आ रही है नेगेटिविटी की वजह से, कभी रसिया यूक्रेन तो कभी रिसेशन, ऐसे करके ग्लोबल में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसके वजह से अभी स्टॉक मार्केट थोड़ा करेक्ट हो गया है। नेगेटिविटी चल रही है, इसकी वजह से काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक जो है कि करेक्ट होकर मिल रहे हैं आपको। तो लॉन्ग टर्म में निवेश करने का ये बहुत सही टाइम होता है जब स्टॉक मतलब किसी न्यूज़ की वजह से नीचे मिल रहे हो। मतलब कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये न्यूज़ की वजह से नीचे मिल रहा है। चलिए अब आगे की डिटेल देख लेते हैं। आगे की डिटेल क्या है, ठीक है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेन ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट 37% का ये डिविडेंड मतलब मेंटेन करते आ रही है, ठीक। ये स्क्रीनर डॉट का कहना है। स्क्रीनर डॉट पे हम अभी ये रिसर्च कर रहे हैं और डिटेल्स देख रहे हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग टू 7 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू से अब ये 17 टाइम पे ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू से। चलिए अब इसका देख लेते हैं, जो CAGR है वो देख लेते हैं। अब देखिए कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ जो है 12% की है 10 सालों में। अब 5 सालों का जो है कंपाउंडिंग परसेंटेज जो है
वो 12% का है, 3 सालों का भी 12% का है। मतलब देख लीजिए एक तरह से मेंटेन करके चल रही है कंपनी। अब कंपाउंडिंग जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो देखिए 14% 10 सालों में रहा है, और 5 सालों में जो है 7% का रहा है, 3 सालों में 9% का रहा है। अब स्टॉक का जो प्राइस है उसका CAGR हम देख लेते हैं। 10 साल में 25%, 5 सालों में 21%, 3 साल में 13%, 1 ईयर में -1%। अब हम रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। 10 साल में 25%, 5 सालों का जो है वो 24% है, 3 साल का 23% है, लास्ट ईयर का 20% है। अब हम देख लेते हैं इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर के पास क्या है और बाकी लोगों के पास क्या है। देखिए प्रमोटर के पास अभी जो है 69%, दिसंबर 2022 मतलब दिसंबर लास्ट में 69%। और देखिए ये कब से चला आ रहा है, ये देखिए मार्च 2022 से उठा लेते हैं, 1 साल पहले से 70% जून में भी है, सितंबर में भी 70%, दिसंबर में भी 70%, मतलब 70% के आसपास ही इसकी मतलब शेयर होल्डिंग है प्रमोटर के पास। ये बहुत ही अच्छा साइन है, जो कि कंपनी का जो ऑनर है वो 70% मतलब अपने हाथ में रख रहा है। 70% ऑन करता है वो खुद ही, जो मालिक है कंपनी का, वो अपना शेयर किसी को दिया नहीं है, 70% खुद ही। मतलब उसको कंपनी पे काफ़ी विश्वास है कि हमारी कंपनी जो है आगे चल के काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, तो इसलिए वो अपनी जो है कि 70% की होल्डिंग अपने पास खुद ही रख रहा है। उसके बाद देखिए 11% FII इसके पास, मतलब विदेशी निवेशकों के पास। देखिए मार्च 2022 में 11.5 था, जून 2022 में 11.13%, सितंबर 2022 11.34% और दिसंबर 2022 में 11%। मतलब 70 10 80% तो इधर ही हो गया। अब देखिए DII इसके पास कितने हैं, 8%, लगभग 90% तो इधर ही, 10% जो है कि पब्लिक के पास है। 10% में क्या ही स्टॉक में कोई बिकवाली कर लेगा, क्या ही उसको जो है कि स्टॉक को गिरा लेगा। तो आप समझ सकते हैं जो बड़े निवेशक हैं उन्हीं के पास 90% तक की होल्डिंग है, तो स्टॉक में ग्रोथ कैसी होगी। ये जो बड़े निवेशक है वो स्टॉक को जल्दी बेचते नहीं हैं, ये लंबे प्रॉफिट के लिए मार्केट में आते हैं और लंबा प्रॉफिट ही लेके जाते हैं, तो इतनी जल्दी ना ये बेचते हैं और ना ये खरीदते हैं। तो जिस स्टॉक में खरीद लिया मतलब कि इस स्टॉक में ग्रोथ है, तभी इनका पैसा निवेश हुआ है इसमें। अब हम देख लेते हैं इसकी शेयर होल्डिंग इसका चार्ट पैटर्न। देखिए स्टॉक का नाम आपके सामने आ गया, पीडीलाइट इंडस्ट्री। पीडीलाइट इंडस्ट्री करती क्या है पीडीलाइट इंडस्ट्री, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। पीडीलाइट इंडस्ट्री आपने देखा होगा, आपके घर में अगर कोई लकड़ी का काम हो रहा है उसमें फेविकोल का यूज है। फेविकोल कौन बनाता है, पीडीलाइट इंडस्ट्री। कुछ टूट गया या कुछ अगर चिपकाना है, छोटी चीज़ें मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बहुत ही बारीकी टूटती है, उसके लिए हम किस चीज़ से चिपकाते हैं, फेविक्विक। वो कौन बनाता है, पीडीलाइट की साइट पे हम आ गए हैं और देखिए पीडीलाइट की साइट खुलते ही लिख रहा है फेविकोल, ठीक है। अब हम इसकी ब्रांड देख लेते हैं, आवर ब्रांड, इनका ब्रांड क्या क्या है। देखिए ये देखिए फेविकोल, MR, डॉक्टर फिक्सिड, फेविक्विक, एमसेल, ये क्या है, फेविस्टिक, हॉबी आइडियाज, क्या है ये, फेविक्रेल, अदर में भी देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देख सकते हैं आप, ये जो है ये इसके ब्रांड सारे हैं, मतलब इसके प्रोडक्ट्स हैं, इसको ये मार्केट में सेल करते हैं और ये खुद ही बनाते हैं। तो ये कंपनी का बिजनेस देख लीजिए, कंपनी का बिजनेस ये है। तो कंपनी इसके सामने इसका मतलब कोई कंपटीटर नहीं है अभी, इसके जैसा तगड़ा कंपटीटर कोई। छोटी मोटी कंपनियां फेविकोल वगैरह बनाती हैं, तो उसको भी लोग जाके मार्केट में क्या मांगते हैं, फेविकोल दीजिए, तो फेविकोल के नाम पे इसी का नाम आता है। बिजनेस हमने देख लिया। अब हम इसका रिटर्न देखते हैं। इसका जो रिटर्न है वो देखिए ये देखिए 10 मार्च की जो क्लोजिंग हुई है इसकी 2315 रुपये हुई है। 1 महीने का रिटर्न देख लेते हैं, ना के बराबर है। 6 महीने में 18-19% का माइनस ये जा रहा है, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं एयरटेल रेट मतलब जनवरी 2023 से देख लेते हैं। जनवरी 2023 से जो है 9%, लगभग 8.5-9% का इसमें फॉल है। अब देखिए 1 ईयर का देख लेते हैं हम, लगभग 1.5% का, और 5 ईयर में देख लेते हैं हम 152%, मतलब
1.5 गुना हो गई है कंपनी 5 सालों में, ठीक है। वो भी इतने फॉल होने के बाद, नहीं तो ये दो गुना होती। तो फॉल होने के बाद मतलब डिस्काउंट पे आ गई है। आप चाहे तो इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा मौका होगा, ठीक। अब इसका मैक्सिमम देख लेते हैं। मैं 18 जनवरी 2002 ये 8 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, और देखिए आज के समय में 2300 रुपये का, मतलब मल्टी वैगन 36,800%, लगभग 37,000% का रिटर्न दिया है इसने अपने 20-22 साल के कैरियर में। हमें ऐसा बिजनेस देखना है जो 20 साल तक टिके और 20 साल तक टिका हो पीछे। ऐसा ना हो कि आज आया और कल को गायब हो गया तो फिर आपका पैसा जो है लॉस हो जाएगा। तो ऐसे ही बिजनेस हमें देखने हैं जो आने वाले समय में मल्टीवैगर रिटर्न दिया हो और दे रहा हो, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में आप जो है कि अपने वित्तीय सलाहकार से एक बार सलाह लेने के बाद ही इसमें कीजिएगा निवेश। अब हम देख लेते हैं NSE पे इसका कारोबार कैसा हुआ। NSE पे देखिए इसका कारोबार हुआ है 10 मार्च को 2315 पे इसका क्लोजिंग हुआ है। अब इसकी सिक्योरिटी वाइड डिलीवरी देख लेते हैं क्या है। 1,61,000 ट्रेड हुए हैं इसके शेयर, और जो है कि इसमें 84,000 की इसकी डिलीवरी उठाई गई है। मतलब देखिए ये 51 या 52% लगभग इसकी डिलीवरी उठाई गई है। इसमें डिलीवरी इतनी उठाई जा रही है, मतलब आने वाले समय में इसमें तेज़ी देखी जाएगी। जिस स्टॉक में डिलीवरी उठाई जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आगे चल के तेज़ी देखी ही जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक।